दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो कि दिल्ली में रहकर पढ़ाई करती थी, वो कुछ दिनों के लिए अपने घर पर जा रही थी अपने माता पिता से मिलने के लिए। और दोस्तों, वो हॉस्टल से निकलती है और नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और जब ट्रेन आती है तो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। लेकिन दोस्तों, कुछ देर बाद एक लड़का आता है और उसी लड़की के सीट पर बैठने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वो लड़का जैसे ही उस लड़की की सीट पर ऐसे बैठने की कोशिश करता है तो दोस्तों, वो लड़की उसको वहाँ पर बैठने से मना कर देती है। लेकिन वो लड़का मानता नहीं है और दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाता है। दोनों के बीच में बहसबाजी हो जाती है और जो लोग ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे वो सभी लोग उस लड़के को भला बुरा कह रहे थे, उसको उल्टा सीधा बोल रहे थे। लेकिन दोस्तों, लड़का एकदम से जिद पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं, अगर मैं बैठूंगा तो इसी सीट पर बैठूंगा। अब दोस्तों, वो लड़की बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाती है और आखिरकार उसको हार मान जाना पड़ जाता है और अंत में वो लड़का उसी लड़की के सीट पर बैठ जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही रात होती है तो दोनों की जो परेशानियां हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और दोनों को एक ही सीट पर पूरी रात गुजारनी पड़ जाती है। लेकिन रात गुजारने के बाद जब सुबह होता है तो दोस्तों, सुबह में सब कुछ बदल चुका था। उन दोनों के बीच में बहुत कुछ हो चुका था, एक अलग ही रिश्ता बन चुका था जो शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही रोचक कहानी है और दिल को छू जाने वाली कहानी है। तो आइए जानते हैं इस कहानी को शुरू से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा चैनल नया है तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है नई दिल्ली से। एक लड़की जिसका नाम सरिता होता है और सरिता की जो उम्र है वो 24 साल के आसपास थी। दिखने में वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और सरिता दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर पढ़ाई करती थी और बिहार की रहने वाली थी। सरिता दिल्ली से बिहार अपने माता पिता से मिलने के लिए गांव जा रही थी, अपने पुराने वाले घर पर जा रही थी, क्योंकि उन दिनों उसके कोचिंग में छुट्टी का समय चल रहा था। इसी वजह से सरिता अपना सारा सामान एक बैग में पैक करती है और दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। वहां पर बैठकर कुछ देर तक एक वैशाली एक्सप्रेस आती है, उसका इंतज़ार करती है और जब ट्रेन आती है तो सरिता ट्रेन के स्लीपर बोगी में सीट नंबर 48 पर जाकर बैठ जाती है। दोस्तों, कुछ देर बाद ट्रेन भी चलने लगती है और सरिता अपनी सीट पर बैठ जाती है और बैठने के बाद एक किताब निकालती है और उस किताब को पढ़ने लगती है। तभी दोस्तों, कुछ देर बाद एक लड़का भटकते हुए सरिता के पास आता है जिसकी उम्र 28 से 30 साल के आसपास थी और दोस्तों, उस लड़के का नाम सूरज था। सूरज ट्रेन के अंदर आता है तो सरिता के सीट पर अपना बैग रख देता है और सरिता के पैर की तरफ बैठने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जैसे ही सूरज वहाँ पर बैठने की कोशिश करता है तो सरिता उसको मना कर देती है और कहती है कि तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते हो, ये मेरी सीट है, तुम अपने सीट पर जाकर बैठ जाओ, यहाँ क्यों बैठ रहे हो। तब दोस्तों, सूरज कहता है कि मैडम जी, हमने भी टिकट कटवाया है, हमने भी टिकट लिया है और हमारा भी अधिकार है यहाँ पर बैठने का। तब सरिता कहती है कि नहीं, ये मेरी सीट है और मैं तुमको यहाँ पर नहीं बैठने दूंगी। अब दोस्तों, सूरज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जो सूरज है ना, वो गुस्से में सरिता से कहता है कि देखो, अब मैं तो इसी सीट पर बैठूंगा, अब देखता हूँ कि तुम मेरा क्या कर लोगी। अब दोस्तों, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बहसबाजी शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाता है और उस ट्रेन में, उस बोगी में जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सभी लोग तमाशा देख रहे थे। तभी दोस्तों, उन्हीं में से कुछ लोग सूरज को भला बुरा कहने लगते हैं और कहते हैं कि तुमको शर्म नहीं आ रही है, तुम लड़की से बदतमीजी कर रहे हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको यही सिखाया है, उस बेचारी लड़की के साथ अगर कोई नहीं है तो तुम उसको अकेले देखकर उसको परेशान कर रहे हो, तुमको शर्म नहीं आ रही है। ये सब करते हुए तुम्हारे माँ बाप ने यही सब सिखाया है, तुम्हारी माँ बहन नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति इस तरीके की बात बोल रहा था उसकी जो उम्र है वो 50 साल के आसपास थी। अब दोस्तों, सूरज को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उस व्यक्ति के ऊपर और सूरज उस आदमी से कहता है कि ठीक है, जो भी आएगा मैं देख लूँगा, चाहे पुलिस आए चाहे टीटी आए, मैं उससे बात कर लूँगा। लेकिन आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप अपना सीट मुझे दे दीजिए, मैं वहाँ पर बैठ जाता हूँ, आप कहीं जाकर और बैठ जाइए। तब दोस्तों, वो आदमी कहता है कि नहीं, मैं तुमको अपना सीट क्यों दूंगा, तुम जाकर अपने सीट पर बैठो। तब दोस्तों, सूरज उस आदमी से कहता है कि अगर आप मुझे अपना सीट नहीं दे सकते हैं तो फालतू की बात भी मत करिए, अगर आपको इतना ही तकलीफ हो रहा है तो मुझे बैठने के लिए जगह दे दीजिए, मैं इस लड़की के पास नहीं बैठूंगा, फिर किसी को एतराज़ नहीं होगा। तब दोस्तों, आदमी कहता है कि नहीं, मैं तुमको अपने सीट पर क्यों बैठाऊं और तुमको अपना सीट क्यों दूं। तब दोस्तों, सूरज कहता है कि अगर सीट नहीं दे सकते हैं तो चुपचाप अपने सीट पर बैठे रहिए और हमारे बीच में बोलने की कोशिश मत करिए। अब दोस्तों, वहाँ जितने भी आदमी लोग बैठे हुए थे वो सभी लोग सूरज को बदतमीज समझकर उससे चुपचाप बात नहीं करते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं और सूरज जो है
वो भी चुपचाप सरिता के सीट पर बैठ जाता है। अब दोस्तों सरिता के मन में तरह तरह की बातें चलने लगती हैं। सरिता सोचने लगती है कि कहीं ये गुंडा तो नहीं है, कहीं चोर बदमाश तो नहीं है, क्योंकि वो बदमाशों की तरह लड़ाई झगड़ा कर रहा था, बात कर रहा था, इसीलिए सरिता इस तरीके की बातें सोच रही थी। एक तरफ सरिता बैठी हुई थी और सीट के दूसरे तरफ जो सूरज है वो भी बैठा हुआ था। दोस्तों सरिता कभी सूरज का चेहरा देख रही थी तो कभी उसके कपड़े को देख रही थी और अपने मन में सोच रही थी कि अगर मैं कहीं सो जाऊंगी तो ये मेरा सामान चुरा कर लेकर चला जाएगा, या फिर अगर मैं सो जाऊंगी तो कहीं ये मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। यही सब सोचकर सरिता बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। और सरिता क्या करती है कि सूरज का चुपके से एक फ़ोटो अपने फ़ोन में क्लिक कर लेती है, फ़ोटो खींच लेती है, क्योंकि दोस्तों सरिता सोच रही थी कि अगर ये मेरे साथ कुछ गलत करेगा तो इसका फ़ोटो अगर मेरे पास रहेगा तो मैं पुलिस वालों को दिखा सकूंगी। यही वजह था कि सरिता उस दिन सूरज का फ़ोटो अपने मोबाइल में खींच ली थी। अब दोस्तों जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था तो रात भी हो रही थी, जिस वजह से जो सरिता है अपने सीट पर अपना पैर ऐसे फंसार कर सो जाती है और उसके पैर की तरफ जो है सूरज वो बैठा हुआ था। अब दोस्तों सरिता बार बार अपने पैरों से सूरज को धक्का मारने लगती है। सरिता सोचती है कि अगर मैं पैरों से इसको थोड़ा बहुत धक्का मारूंगी तो हो सकता है कि सूरज यहाँ से चला जाएगा। तब तक दोस्तों सूरज कहता है कि मैडम जी, मैं इतना भी गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ जो आप मेरे साथ इस तरीके की हरकत कर रही हैं, आप मुझे लात मार रही हैं। तब सरिता कहती है कि अगर इतनी ही तकलीफ हो रही है तो तुम ट्रेन से उतर जाओ या फिर दूसरे सीट पर जाकर बैठ जाओ। तुमको यहाँ पर कौन बोला है बैठने के लिए? ये तो मेरी सीट है और मुझे आराम करने का मन करेगा तो मैं ऐसे ही लेटूंगी, ऐसे ही सोऊंगी। तुमको तकलीफ हो रही है तो तुम कहीं और चले जाओ और जाकर बैठ जाओ। तब दोस्तों सूरज उससे कहता है सरिता से कि मैडम जी, अगर ये सीट आपकी है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मुझे लात मारेंगी। तब सरिता कहती है कि मेरी मर्जी, मेरा जैसे मन करेगा मैं वैसे लेट कर जाऊंगी, वैसे मैं सोकर जाऊंगी। तुमको तकलीफ क्यों हो रही है? अगर तुमको तकलीफ हो रही है तो तुम यहाँ से चले जाओ, मुझसे ज़्यादा बदतमीजी मत करो। मैं IAS की तैयारी करती हूँ, अगर मेरे साथ बहस करोगे तो सोच लेना तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा होगा। तब दोस्तों जो सूरज है वो कहता है कि मैडम जी, मैं आपको जानवर दिखाई दे रहा हूँ क्या? मैं भी तो एक इंसानी हूँ और आप भी एक इंसानी हैं, तो मेरे साथ आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अब दोस्तों सूरज और सरिता के बीच में अभी बहसबाजी जो है वो चल रही थी। तभी वहाँ पर एक TT साहब आ जाते हैं और सरिता से कहते हैं कि बेटा आप अपना टिकट दिखाइए। तब दोस्तों सरिता अपने बैग में अपने टिकट को ढूंढने लगती है, लेकिन उसका टिकट उसके बैग में था ही नहीं। दोस्तों सरिता जो थी ना, वो अपना टिकट और अपना आधार कार्ड और अपना जो पासपोर्ट है, जो भी उसका ID प्रूफ था, वो अपना एक छोटे से पर्स में रखी थी और वो पर्स जो था उसके घर पर छूट गया था। तभी TT कहता है कि मैडम जी जल्दी से टिकट दिखाओ। तब सरिता कहती है कि सर जी, मुझे लगता है कि मेरा जो टिकट है ना वो मेरे घर पर छूट गया है। मैं घर से जल्दीबाजी में निकल कर आई थी ताकि मेरा ट्रेन ना छूट जाए और मेरे दिमाग से उतर गया। मुझे लग रहा है कि मेरे घर पे मेरा टिकट छूट गया है। आप एक काम करिए, अपने लिस्ट में आप मेरा नाम चेक कर लीजिए, मेरा सरिता नाम है और मेरा टिकट यहाँ पर बुकिंग है। तब दोस्तों TT कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, आपको टिकट तो दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको दूसरा टिकट बनवाना पड़ेगा। अब दोस्तों सरिता जो थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सरिता TT से कहती है कि सर ये मेरी सीट है तो मैं दूसरा टिकट क्यों बनवाऊंगी? तब TT कहता है कि अगर आपके पास टिकट नहीं है, अगर आप टिकट नहीं दिखा सकती हैं तो या तो आप नया टिकट बनवा लीजिए या फिर आप ट्रेन से उतर जाइए, मुझसे ज़्यादा बहसबाजी मत करिए। तब सरिता कहती है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं टिकट बनवा सकूं। तब TT कहता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप एक काम करिए, आप अगले स्टेशन पर उतर जाइएगा। अब दोस्तों सरिता और TT के बीच में बात जो भी हो रहा था तो सूरज वहाँ पर चुपचाप बैठकर सुन रहा था और उसको रहा नहीं जाता है। सूरज क्या करता है कि TT से कहता है कि सर जी, आपके लिस्ट में मैडम जी का नाम अगर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो आप मैडम जी को सीट पर बैठने क्यों नहीं देते हैं? उनसे आप बहस क्यों कर रहे हैं? किसी के बात का भरोसा भी करना चाहिए। अब दोस्तों जो TT था ना, वो सरिता मैडम को छोड़ देता है और सूरज के ऊपर भड़क जाता है और कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा टिकट कहाँ है? तब दोस्तों सूरज कहता है कि सर मेरा टिकट अभी कंफर्म नहीं है, वेटिंग में है, इसीलिए मैं यहाँ पर आकर बैठा हूँ। तब TT कहता है कि जब तुम्हारा टिकट कंफर्म नहीं है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई है यहाँ पर बैठने के लिए? तब दोस्तों सूरज और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और TT से कहता है कि जिस हैसियत से रेलवे वालों ने मेरा टिकट काटा है उसी हैसियत से मैं यहाँ पर आकर बैठा हूँ, क्योंकि मैं फ्री पे यहाँ पे आकर नहीं बैठा हूँ और फ्री में मैं नहीं यहाँ से जा रहा हूँ, मैंने पैसा दिया है तब इस ट्रेन में मैं बैठ कर जा रहा हूँ। अब चाहे टिकट कन्फर्म हो चाहे ना हो, मैंने तो पैसा दिया है। अब दोस्तों
टीटी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और टीटी कहता है कि पहले तो तुम अपना टिकट दिखाओ। अब दोस्तों सूरज अपने पॉकेट से अपना टिकट निकालता है और टीटी को दिखाने के लिए दे देता है। जब टीटी उसके टिकट को देखता है तो वो कहता है कि तुम्हारा तो टिकट फर्स्ट एसी में है, तो तुम स्लीपर में क्या करने के लिए आए हो। तब दोस्तों सूरज कहता है कि सर मेरा फर्स्ट एसी में सीट है, मुझे पता है, लेकिन उसमें 10-15 सीटें होती हैं और मेरा जो टिकट है वो वेटिंग में था, तो वहाँ पर मैं कैसे बैठ पाऊँगा, वो तो पहले से ही फुल हो जाता है, इसलिए मैं स्लीपर में आ गया हूँ ताकि यहाँ पर बहुत सारी सीटें होती हैं तो मैं आराम से बैठ सकूँ। अब दोस्तों जो टीटी था ना वो सूरज की बातों का जवाब नहीं देता है क्योंकि उसके पास कोई जवाब ही नहीं था और कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं है, बैठ जाओ। उसके बाद दोस्तों टीटी फिर से सरिता से कहता है कि मैडम जी आप जल्दी से पैसा दीजिए टिकट बनवाने के लिए, 1900 रुपया का टिकट आपका बनेगा। अब दोस्तों सरिता जो थी ना वो टीटी के सामने फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि सर हमारे पास पैसा नहीं है। दोस्तों सरिता जब रोने लगती है ना तो जो सूरज था उसको देख नहीं पाता है रोता हुआ और सूरज कहता है टीटी से कि सर कोई बात नहीं, अगर इनके पास पैसा नहीं है तो जाने दीजिए, आप मेरे से पैसे ले लीजिए, उनका टिकट बना दीजिए, लेकिन उनको इस तरीके से परेशान मत करिए। अब दोस्तों सूरज अपने पॉकेट से 1900 रुपये निकालकर टिकट को टीटी को देता है और सरिता का टिकट बनवाता है। जब सरिता को टिकट मिल जाता है तो सरिता बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने सीट पर बैठ जाती है और उस ट्रेन के अंदर जो भी यात्री बैठे हुए थे वो सभी लोग उसको देखकर सूरज को हैरान हो गए थे कि जो लड़का अभी कुछ देर पहले उस लड़की से सीट के लिए लड़ाई कर रहा था वो लड़का उसके लिए 1900 रुपये का टिकट कटवा दिया है, उसका रिजर्वेशन करा दिया है। यही सारी बातें सोचकर ट्रेन के अंदर जो भी सभी लोग बैठे हुए थे वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, लेकिन सरिता जो थी वो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश भी हो रही थी। तभी सरिता सूरज से कहती है कि सर आप ऐसे क्यों बैठे हैं, आप अच्छे से अपना पैर ऊपर करके सीट पर बैठ जाइए। तब सूरज कहता है कि मैडम जी आप आराम से बैठ जाइए, हमारी चिंता मत करिए, हम इस तरीके का सफ़र बहुत किए हैं। जब हम नौकरी के लिए तैयारी करते थे तो बहुत बार हम जनरल बोगी में आते थे जाते थे, तो हमको आदत पड़ गई है क्योंकि हम लोग ऐसे बहुत सफ़र किए हैं, बैठे बैठे पूरी रात गुजार देते थे। तब सरिता सूरज से पूछती है कि आप क्या करते हैं। तब सूरज कहता है कि मैं आर्मी में एक अच्छी पोस्ट है हमारी, वहाँ नौकरी करता हूँ और अभी मेरी छुट्टी का टाइम चल रहा है तो मैं अपने गाँव जा रहा हूँ। अब दोस्तों सरिता को जब ये बात पता चलता है, जब सरिता ये सुनती है कि जो सूरज है वो आर्मी में नौकरी करता है, तो सरिता एकदम से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि पहले तो वो उसको चोर और बदमाश समझ रही थी, तो अब सरिता उसके सामने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप मुझसे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपके साथ इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं पता था कि आप आर्मी में नौकरी करते हैं, आप आर्मी मैन हैं। तब तक दोस्तों वहाँ पर एक कुरकुरा बेचने वाला आ जाता है, तो जो सूरज है वो 2 कुरकुरा खरीद लेता है, एक सरिता को खाने के लिए दे देता है और एक पैकेट खुद वहाँ पर बैठकर खाने लगता है और सरिता से बातचीत करने लगता है और खाते खाते दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं और दोस्तों दोनों लोग एक ही सीट पर एक साथ सो जाते हैं और एक तरफ जो सरिता थी वो सो जाती है और दूसरी तरफ जो सूरज था वो सो जाता है। लेकिन दोस्तों उस रात दोनों के बीच में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है और ना सिर्फ दोस्ती होती है बल्कि दोनों लोग अपना अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। अब जैसे ही सुबह होता है तो जो ट्रेन थी वो बिहार के रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। दरअसल रेलवे स्टेशन से 30-35 किलोमीटर की दूरी पर सूरज का घर था और सरिता थी वहाँ पर उसके पिताजी आए थे उसको लेने के लिए, जिस वजह से सरिता सूरज से कहती है कि सूरज तुम एक काम करो, तुम पहले यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे पिताजी आए हैं मुझे स्टेशन पर लेने के लिए, अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ से बाहर निकलूँगी तो वो देखेंगे तो मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी हो। तब दोस्तों सूरज कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं है, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी हो, ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, हम लोग फ़ोन पर बातचीत करते रहेंगे। इतना कहने के बाद सूरज वहाँ से निकल जाता है और अपने गांव चला जाता है और सरिता अपने पिताजी के साथ अपने घर चली जाती है। अब दोस्तों इस तरीके से दिन गुजरने लगता है और दोनों लोगों के बीच में हर 2-4 दिन पर फ़ोन से बातचीत हो जाया करता था और देखते ही देखते पूरे 2 से 3 साल का वक्त गुजर जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन 2 से 3 सालों के अंदर जो सरिता थी ना वो सूरज को बहुत ज़्यादा चाहने लगी थी, बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी और सूरज भी सरिता को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। दोस्तों इन 3 सालों में सूरज कई बार सरिता से मिलने के लिए दिल्ली भी गया था क्योंकि सरिता जो थी वो दिल्ली में रहकर अपनी तैयारी कर रही थी, अपनी पढ़ाई कर रही थी और अक्सर ये दोनों लोग दिल्ली में मिलते जुलते थे और मौज मस्ती करते थे। लेकिन इसी बीच सरिता के जो माता पिता थे वो लोग सरिता की शादी करने के लिए सोचने लगते हैं और लड़का ढूंढने लगते हैं। अब दोस्तों जैसे ये बात सरिता को पता चलता है तो सरिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती है क्योंकि सरिता सूरज के अलावा किसी और लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी। तभी सरिता अपनी माँ को फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद फ़ोन पर ही फूट फूट कर रोने लगती है। तब सरिता की माँ उससे पूछती है कि बेटा तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है, मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है।
तो सरिता कुछ बता नहीं रही थी और बस रोई जा रही थी। लेकिन सरिता की माँ अपना कसम देकर उससे पूछती हैं कि बेटा बताओ क्या बात है, मैं किसी से कुछ भी नहीं बताऊंगी। तब सरिता अपने मन की बात अपनी माँ से बता देती है और कहती है कि माँ देखो, मैं सूरज से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं उसे शादी करना चाहती हूँ, मैं किसी और लड़के से शादी नहीं करूँगी। तब सरिता की माँ पूछती हैं कि बेटा वो लड़का क्या करता है और कहाँ का रहने वाला है। तब सरिता सूरज के बारे में सब कुछ बताती है। तो सरिता की माँ जो थी उनको वो लड़का पसंद आ जाता है, क्योंकि दोस्तों लड़का आर्मी में नौकरी करता था और अच्छे परिवार से बिलोंग करने वाला था और सरिता के गांव से 50 किलोमीटर की दूरी पर उसका घर भी था। वो लड़का नज़दीक का रहने वाला था, इसीलिए सरिता की माँ को वो लड़का पसंद आ जाता है। अब सरिता की माँ सरिता से कहती हैं कि बेटा देखो, लड़का ठीक है, कोई बात नहीं है, तुमको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस बारे में मैं तुम्हारे पिताजी से बात करती हूँ। इतना कहने के बाद फ़ोन रख देती है और अपने पति के पास जाती है और उनसे पूरी बात बताती हैं। कहती है कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, हमारी जो बेटी एक लड़के से प्यार करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। तो दोस्तों उसके पापा यही बात पूछते हैं कि लड़का क्या करता है और कहाँ का रहने वाला है, उसका परिवार क्या है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। तो सरिता की माँ कहती हैं कि मैंने सब कुछ देख लिया, लड़का भी ठीक है, लड़का दिखने में ठीक ठाक है और आप एक बार लड़के का फोटो देख लीजिए, उसके बाद आप लड़के को पसंद कर लेंगे तो हम लोग शादी तय कर देंगे। अब दोस्तों उनको वो लड़का पसंद आ जाता है और दोस्तों इस तरीके से सरिता के पापा सूरज के पापा मम्मी से मिलते हैं और दोनों लोग में जब मिलते हैं तो बातचीत होती है और रिश्ता तय हो जाता है। और 2018 में सरिता और सूरज एक दूसरे से ट्रेन में मिले थे और 2023 में इन दोनों की एक दूसरे से शादी हो जाती है और दोनों लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।